नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें आज हम ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड 1987 ठीक है 1987 के बारे में परिचर्चा करेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण होगा ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड, आपका पेपर फर्स्ट है ठीक है, जो शिक्षण अभिरुचि वाला सेशन है 50 नंबर का, उसमें आपका ये वाला ऐड है ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड के बारे में परिचर्चा करेंगे। उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं फैक्ट बनेंगे, उन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। और आज आपने देखा कि यूके ट्रिपल एससी ने आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो प्रस्तावित कैलेंडर जारी कर दिया है। उसके अनुसार जो आपका सहायक अध्यापक का एग्ज़ाम होना है वो 30 जून उसमें डेट दिया है ठीक है, 30 जून दिया है। अगर इसी के अनुसार एग्ज़ाम होगा तो आपके पास समय बहुत कम है। जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। जो वीडियो हम यहाँ कर नहीं पाएंगे उनके PDF आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो जुड़ना है, वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड की शुरुआत कब हुई, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। इन सभी पहलुओं के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड 1987 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक कार्यक्रम था ठीक है। इसे लागू कब किया गया? 1987 में से भारत सरकार द्वारा क्या ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई। क्यों की गई थी? प्राथमिक विद्यालयों में सुधार करने के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षा है उनमें अच्छी सुविधाएं देने के लिए ठीक है, कि 2 भवनों का विद्यालय होना चाहिए, बड़ा बरामदा होना चाहिए ठीक है, और बालक बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और 2 टीचर होनी चाहिए जिसमें एक महिला एक पुरुष। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। आज इसी के बारे में है, टॉपिक ही आपका ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड है, तो इसी के बारे में जानेंगे। 1987 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। ऑपरेशन शब्द का अर्थ किसी कार्य को जल्दी पूरा करना है। किसी ऑपरेशन क्या होता है आज देखते हो, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय हो गया, ऑपरेशन ठीक है ब्लैक बोल्ड हो गया। ये तो किसी कार्य को, किसी विशिष्ट कार्य को जल्दी करने का उद्देश्य ही ऑपरेशन होता है ठीक है। ऑपरेशन का अर्थ क्या है कि किसी कार्य को जल्दी पूरा करना है, जबकि ब्लैक बोल्ड का अर्थ विद्यालय में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना है ठीक है। ब्लैक बोल्ड का अर्थ क्या हो गया? विद्यालयों में आवश्यकता की जो संसाधन है उनकी व्यवस्था करना है ठीक है। ऑपरेशन किसी कार्य को जल्दी पूरा करना, और ब्लैक बोल्ड विद्यालय में जो आवश्यकता वाले संसाधन है उनकी व्यवस्था करना ठीक है। जल्दी से विद्यालय में क्या जो आवश्यक संसाधन है उनकी व्यवस्था करना ही ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड है। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड स्कूलों में आवश्यक संसाधनों के प्रावधान का प्रतीक है ठीक है। आवश्यक संसाधनों का क्या है? ये प्रावधान का प्रतीक है ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड का मुख्य लक्ष्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में क्या न्यूनतम आवश्यकताएं सेवाएं प्रदान करना था ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसे 1987 में NPE 1986 के अनुसरण में लॉन्च किया गया था ठीक है। जो 1986 का NPE था उस पे बनाया गया है, उसी के अनुसरण पे इसको बनाया गया ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड को। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड के हिस्से के रूप में सरकार ने देश में प्राथमिक विद्यालय को ब्लैक बोल्ड, चौक, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर और किताबें जैसी आवश्यक संसाधनें उपलब्ध कराएं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था ठीक है। विद्यालय में जैसे टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, किताब हो गए, शिक्षण हो गया, चौक हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, टीचिंग मटेरियल बोलते हैं, TLM बोलते हैं ठीक है, और विद्यालय का परिवेश हो गया, विद्यालय का भवन हो गया, शिक्षक हो गया, इन सभी की गुणवत्ताओं में क्या लाना? सुधार लाना है। इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। आइए जान लेते हैं और इसके क्या उद्देश्य थे। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड में के प्राथमिक उद्देश्य में से प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड का एक अन्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में अपव्यय और ठहराव दर को कम करना था। और कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना था ठीक है। इसका विशेषकर क्या, लड़कियों को प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक शिक्षा की ओर क्या करना था? आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उदाहरण जान लेते हैं।
ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सरकार ने देश के प्राथमिक विद्यालयों को ब्लैक बोर्ड, चौक, शिक्षण सहायक सामग्री, फर्नीचर और किताब जैसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्यूनतम शैक्षिक सामग्री उपलब्ध हो। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करके उपयुक्त शिक्षण सामग्री विकसित करके और नई शिक्षण विधियों को पेश करके प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। अपव्यय और ठहराव दर को कम करने के लिए कार्यक्रम ने उन बच्चों को मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जो अन्यथा स्कूल छोड़ देंगे। ठीक है, जो स्कूल छोड़ देंगे, जो नहीं आ सकते, उनके लिए परिवहन सुविधाएं और क्या उनके लिए क्या योजना, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील योजना। ठीक है, इसका नाम क्या आप रख दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नाम रख दिया गया। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ होता है? 15 अगस्त 1995। ठीक है, कहाँ से? सबसे पहले तो तमिलनाडु बताया हुआ है, कहाँ से? तमिलनाडु से। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे कि बालकों को, जो बालक स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको स्कूल की ओर आकर्षित करना, उनके पोषण की व्यवस्था करना। ठीक है, इन सभी उसके मैंने वहाँ भी इन सभी पहलुओं के बारे में हमने परिचर्चा की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यक्रम का उद्देश्य अलग शौचालय की सुविधा प्रदान करके अधिक महिला शिक्षकों की भर्ती करके और लड़कियों के शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूक अभियान चलाकर प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक लड़कियों को आकर्षित करना है, इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आइए जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की प्रमुख विशेषताओं में एक यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कक्षाएं और एक बरामदा हो। मैंने क्या बताया कि जो ब्लैक बोर्ड का विशेषता थी कि प्रत्येक जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उसमें कितने 2 कमरे होने चाहिए और एक बड़ा सा क्या होना चाहिए? बरामदा होना चाहिए। कार्यक्रम के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक होने के महत्व पर जोर दिया गया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष। ठीक है, और 2 शिक्षकों की नियुक्ति कम से कम 50% महिलाएं होंगी। इसमें क्या 50% महिलाएं होंगी। ठीक है, देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की एक अन्य विशेषता स्कूल में आवश्यक शैक्षिक उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, जिससे कक्षा सामग्री, कुर्सी, मेज, मैट, ब्लैक बोर्ड, दीवार के नक्शे, ग्लोब, शैक्षिक चार्ट, डस्टर और किताबें शामिल हैं। ठीक है, कि देखो प्राथमिक विद्यालय में संसाधन नहीं है तो उन संसाधनों को वहां उपलब्ध कराना इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा प्रदान करना था। ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालय में लड़का और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करना था, शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराना था, आवश्यक खेल सामग्री और संगीत वाद्य यंत्र उपलब्ध कराना था, प्राथमिक विज्ञान किट प्रदान करना था, पानी की सुविधा देना इसकी क्या थी? प्रमुख विशेषताएं थी। आइए जानते हैं कुछ उदाहरणों से और अच्छी तरह समझ लेते हैं। सरकार ने जिन प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी वहां नई कक्षाओं के बरामदे का निर्माण कर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए शिक्षकों की भर्ती की और मौजूदा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। ठीक है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के लिए नए टीचर वहां उन्होंने क्या किया? पोस्ट दिया, नए टीचर क्या किए? भर्ती किए, और जो पुराने टीचर है उनमें क्या किया? उन्हें प्रशिक्षित किया। ठीक है, कार्यक्रम से यह सुनिश्चित किया कि प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक उपकरण उपलब्ध थे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, शिक्षण सहायक सामग्री, फर्नीचर और किताबें प्रभावी शिक्षण और सीखने का समर्थन करने के लिए है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सरकार ने स्वच्छता को बढ़ावा देने में, अधिक लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के लिए क्या अलग अलग शौचालय की सुविधा प्रदान की थी। ठीक है, अंतिम साइड है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के 2 विस्तार हुए, पहला 1992 में और दूसरा 1993-94। 2 बार इसका विस्तार हुआ। पहला कब हुआ? फर्स्ट 1992 में और सेकंड पूछेगा तो 1993 से 1994 तक। ठीक है, 1992 और 1993 से 94 तक इसके 2 विस्तार हुए। पहले विस्तार का उद्देश्य स्कूलों में कक्षाओं और शिक्षकों की संख्या प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, और इसने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तथा विस्तारित करने के लिए भी इसने आह्वान किया। जो 1992 में जो इसका विस्तार हुआ उसका क्या उद्देश्य था कि स्कूलों में कक्षाओं और शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। इसने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तारित करने का भी आह्वान किया। दूसरे विस्तार में क्या गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के दायरे को उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के दायरे का विस्तार करना था।
प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन आवश्यकताओं के अनुसार 3 कमरे, 1 हॉल और 3 शिक्षक उपलब्ध कराना था। दूसरे में पहले में तो मैंने बताया कि 2 कमरे होने चाहिए, 2 कमरे होने चाहिए, 1 बरामदा होना चाहिए, 2 शिक्षक होने चाहिए, 1 महिला और 1 पुरुष। ठीक है। जो दूसरा इसका विस्तार 1993-94 में, उसमें क्या बोला कि क्या होना चाहिए कि 3 कमरे होने चाहिए, 3 शिक्षक उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक अनुभाग कक्षा में कम से कम 1 कमरा और 1 शिक्षक होना चाहिए। पुस्तकालय आवश्यक शिक्षण उपकरण प्रदान करना चाहिए और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा एसटी और एसएसटी के स्कूलों की विशेष जोर देते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कवर करना था। केंद्र सरकार शिक्षकों के वेतन और उपकरणों के लिए धन उपलब्ध कराएगी। तो प्यारे साथियों, ये हमने क्या जाना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है, वो हमने परिचर्चा कर ली। इसकी स्थापना, इसका गठन कब 1987 में किया गया, क्यों किया गया, प्राथमिक विद्यालय में क्या सुधार लाने के लिए, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, अच्छे शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए। इसके उद्देश्य हमने जान लिए, विशेषताएं जान ली और इसका विस्तार हमने 1992 और पहला विस्तार 1992 में हुआ था, दूसरा 1993 और 94 में हुआ था। ठीक है। पहले में 2 कमरे की बात कही गई थी, 1 बरामदा की बात और 1 महिला 1 पुरुष शिक्षक की बात कही गई थी, और दूसरे विस्तार में 3 कमरा और 3 शिक्षकों की बात कही गई थी। तो ये हमारा इंपोर्टेंट सेक्शन था, अलग है आपके लिए, आपके सिलेबस में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ड्राइव वाला फोल्डर ओपन होगा, आप इसे डाउनलोड करके दोबारा इसका रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी आपका उत्तराखंड LT सहायक अध्यापकों की प्रस्तावित डेट तो आपको पता ही चल गया है कि मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी सेशन में भी डाल दिया था, 30 जून को प्रस्तावित डेट आ गई है। ठीक है। तो जुड़ना है आज ही एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। देखो, मेहनत, संघर्ष और क्या इच्छा शक्ति, लगन शक्ति, सहन शक्ति सब आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। थैंक यू सो मच।